अगर आप बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में बेल्ट्रॉन के थ्रू नियोजन होकर काम कर रहे हैं, मतलब कि आप अगर बिहार बेल्ट्रॉन के नियोजित कर्मी हैं, आप सरकारी विभाग, किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी पद पे काम कर रहे हो, चाहे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे आप IT बॉय हो, IT गर्ल हो, या प्रोग्रामर हो, या अन्य किसी पद पे आप काम कर रहे हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ दोस्तों, जो भी बिहार बेल्ट्रॉन के नियोजन कर्मी हैं, उनके सामने बहुत पहले से एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी और उस समस्या का निदान आज बेल्ट्रॉन ने एक लेटर निकाल कर दिया है। क्या है वो समस्या, हम आपको ये बताएंगे, लेटर आपको पढ़ाएंगे भी जो बेल्ट्रॉन ने आज जारी किया है। लेकिन आपको मैं मोटे तौर पर बता दूं कि मान लीजिए कि अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन के थ्रू एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में बहाल होते हैं और मान लीजिए कि आपका स्टार्टिंग सैलरी 17,000 है। अब आप 4 साल 5 साल किसी विभाग में काम कर लिए तो आपकी सैलरी बढ़ेगी और बढ़ के मान लीजिए आपको 21,000 सैलरी मिलने लगा। लेकिन होता क्या है कि बिहार बेल्ट्रॉन के जो कर्मी होते हैं उनको किसी किसी विभाग से वापस भी कर दिया जाता है। तो वापस करने के बाद होता क्या है कि आप फिर से बेल्ट्रॉन के पैनल में आते हैं और बेल्ट्रॉन आपको दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग करवाती है। तो समस्या तब आती थी कि जब आप मान लीजिए पिछले विभाग में 5 साल काम किया, आपकी सैलरी 21,000 समथिंग हुई है, लेकिन फिर आप जब नए विभाग में ज्वाइनिंग करते हैं सेवा वापस करने के बाद, तो आपकी सैलरी फिर से स्टार्टिंग 17,000 से ही हो जाती थी। मतलब कि आपने जो 5 साल एक्सपीरियंस गेन किया है उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता था। लेकिन आज बेल्ट्रॉन ने इस समस्या का समाधान कर दिया है और आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। और चलते हैं हम लोग देखते हैं बिहार बेल्ट्रॉन ने क्या वो लेटर निकाला है, आपके लिए कौन सी खुशी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह वही लेटर है जो बिहार बेल्ट्रॉन ने दिनांक 3/3/2022 को प्रकाशित किया है। पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं 5707/2022। पढ़ लेते हैं लेटर को, क्या लेटर है और समझ लेते हैं इसके बारे में बारीकी से। कार्यालय आदेश, निदेशक पार्षद की 152/15वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में तत्काल प्रभाव से वैसे सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग कार्यालय में प्रतिनियुक्ति संविदा कर्मी जिन्होंने निम्नलिखित आवश्यक शर्तों यथा 1 जिन्होंने CBT परीक्षा उत्तीर्ण की हो, 2 जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो, 3 जिन्होंने विभाग कार्यालय में संविदा पर 1 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो। यदि किसी कारणवश विभाग कार्यालय से उनकी सेवा वापस कर दी जाती है तो उनको पूर्व में किए गए पारिश्रमिकी भुगतान पर प्रतिनियुक्ति अर्थात पारिश्रमिकी संरक्षण का लाभ दिए जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि वैसे संविदा कर्मी को पूर्व के विभाग कार्यालय से पुनर्नियुक्ति के योग्य की अनुशंसा प्राप्त हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। आप नीचे देख सकते हैं संतोष कुमार मल जी का सिग्नेचर है जो कि प्रबंधक निदेशक हैं। समझ लेते हैं लेटर को। यहाँ यह कहा जा रहा है कि वैसे कर्मी जो इन 3 शर्तों के साथ अपना मतलब सेवा दे रहे हो। पहला शर्त है जिन्होंने CBT परीक्षा उत्तीर्ण की हो, दूसरा जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो, और तीसरा जिन्होंने विभाग कार्यालय में संविदा पर 1 वर्ष से अधिक पूरी सेवा अपनी पूरी कर ली हो। तो अगर ये 3 शर्त को वो कर्मी पूरा करते हैं तो वैसे कर्मी को मान लीजिए अगर किसी कार्यालय विभाग से अगर वापस कर दिया जाता है तो उनका जो पहले का पारिश्रमिकी होगा, उनको नए विभाग में जब वो प्रतिनियुक्ति होंगे तो उनको वही पारिश्रमिकी दिया जाएगा। मतलब कि उनको पारिश्रमिकी संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पे एक यह भी बात कही जा रही है कि यह तभी दिया जाएगा जब उनकी पुनर्नियुक्ति के योग्य, मतलब कि जो पूर्व के कार्यालय हैं उनके अनुसार, उनके द्वारा उनको पुनर्नियुक्ति के योग की अनुशंसा की जाए। मतलब कि जो पुराने जो कार्यालय हैं उसके जो भी अधिकारी होंगे वह अनुशंसा करेंगे कि हाँ ये जो व्यक्ति हैं, ये जो कर्मी हैं, यह पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, तभी आपको जो पिछला पारिश्रमिक होगा उसका भुगतान किया जाएगा उसके समतुल्य। तो ऊपर दिए गए तीनों शर्त के साथ साथ एक यहाँ पे हिडन शर्त यह भी है कि जो पिछला कार्यालय है आपका, वहाँ से आपको अनुशंसा यह प्राप्त होना चाहिए कि आप पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, तभी आपको जो है वह पारिश्रमिकी भुगतान, जो पिछला पारिश्रमिकी भुगतान है वह आपको मिल पाएगा। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर बेल्ट्रॉन ने यह कहा है कि अगर आपको किसी कारणवश किसी विभाग या कार्यालय से सेवा वापस की जाती है तब आपको पुराना पारिश्रमिकी मिलेगा, वो भी पुनर्नियुक्ति के योग्य की अनुशंसा करने के बाद। लेकिन यहाँ पर बेल्ट्रॉन ने यह क्लियर नहीं किया है कि मान लीजिए कि अगर मैं खुद अपना रिजाइन देता हूँ, मान लीजिए मुझे कोई अगर विभाग पसंद नहीं है, मैं 2-3-4 साल बाद अगर उस विभाग में नहीं रहना चाहता, मैं रिजाइन दे देता हूँ, तो फिर मैं बेल्ट्रॉन के पैनल में वापस आऊँगा और फिर मेरी नियोजन किसी दूसरे विभाग में की जाएगी। तो उस वक्त मेरा जो पारिश्रमिकी होगा वह नया वाला होगा या फिर पुराना वाला होगा, ये भी बेल्ट्रॉन को यहाँ पर क्लियर करना चाहिए था। यहाँ पे बेल्ट्रॉन ने केवल यह कहा है कि अगर आपको कार्यालय से सेवा वापस की जाती है तब आपको पुराना वाला पारिश्रमिकी मिलेगा।
तो लेटर पढ़ के आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है। बेल्टॉन या बिहार संविदा कर्मी के अन्य किसी अपडेट के साथ अगले अंक में फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें।